अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कोरोना वायरस एक बार फिर मौत बांटने लगा। मौलिक वबा ने एक रोज में 50 जिंदगियां निगलनी। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,600 से बढ़ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,253 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस एक बार फिर मौत बांटने लगा है। मौलिक वबा ने एक रोज में 50 जिंदगियां निकाली। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,600 से बढ़ गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,253 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 19 केसेस सामने आ गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 450 के करीब पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। नवाब, क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर, और पेशावर में केसेस की शरह के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन से 17 मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 19 अफराद जो है वो ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है, जिसकी मजमूई तादाद जो है 445 तक पहुंच गए हैं। और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पेशावर से रिपोर्ट हो रहे हैं और 19 केसेस जो 16 केसेस है वो पेशावर से रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि इस तरह कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से जान बहाक हुई और कोरोना वायरस से मुतासर मजमूई तादाद जो है वो 1,80,000 से ज्यादा हो चुकी है। जबकि 1,75,000 से ज्यादा अफराद जो है वो कोरोना वायरस से सेहतियाब भी हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस पंजे गाड़ता जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के केस में भी इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन बेकाबू हो गया। एक ही रोज में मजीद 19 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए हैं। नवाब शेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स एक बार फिर अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन आज रेड जोन का रुख करेंगे। इसी पर बात करते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा रेड जोन के अतराफ क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, आज एक मरतबा फिर से यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है अपने मुतालबात के हक में रेड जोन का रुख करेंगे। रेड जोन की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आज पुलिस की नफरी जो है सुबह से ही तैनात कर दी गई है और रेड जोन की जानिब आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जबकि खासतौर पर CM सेक्रेटरिएट की जानिब जाने वाला जो गेट है वो सुबह से ही बंद है। जबकि अस्पताल के अंदर भी जो है इजाफी नफरी तैनात की गई है। पहले कोशिश की जाएगी कि डॉक्टरों को सिविल अस्पताल से ही ना निकलने दिया जाए। अगर डॉक्टर बाहर निकल भी आते हैं तो उन्हें रेड जोन की जानिब रोका जाएगा। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि आज वो अपनी गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 माह से जो है अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान और तनख्वाह में इजाफे के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से हर मरतबा जो है उनके एहतजाज को कहकर खत्म करवा दिया जाता है कि उनके मसाइल को हल कर दिया जाएगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में कोई पेपर ना देने की वजह से उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो एहतजाज करें। आज के एहतजाज में जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर जो है वो कोयटा पहुंच गए और भरपूर में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों में बैठने वाले डॉक्टर जो है वो भी आज इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। जी, यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक आज फिर कोयटा में सरापा एहतजाज हैं। सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बुशरा कमर, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद के शहरियों में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। इमरान खान तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। अपने नाज़रीन को आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फैसलाबाद के शहरियों में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। इमरान खान तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसल वावडा पर इल्जाम है कि उन्होंने बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत छुपाई थी। इलेक्शन कमीशन के बार बार पूछने पर भी फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई। फैसल वावडा ने 2018 के अहम इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त झूठा हलफनामा जमा कराया और दोहरी शहरियत छुपाई।
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ECC इंसानी हकूक़ की वजारत के मुलाजमीन के लिए 25 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी भी देगी। पाक फौज की कोरोना ज़रूरियात से मुतालिक ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी इम्कान में शामिल है। सियालकोट तारखारिया मोटरवे की 6 अरब 94 करोड़ की सावन गारंटी और पेपरा के मंसूबे के लिए 55 करोड़ के फंड्स के इजरा की मंजूरी मुतवक्के है। टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी के निफाज से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि इलेक्ट्रिक के लिए RLNG की कीमत फरोख्त की भी मंजूरी मुतवक्के है। इजलास में निजी पावर प्लांट्स की अदायगियों से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया जाएगा। कराची के इलाके शरीफाबाद के करीब से रात गए एक शख्स की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की उम्र लगभग 35 बरस है, जिसकी अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो सकी। मकतूल को तशद्दुद करने के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। तफ्तीश अभी जारी है। अंधेर नगरी चौपट राज, इशारा किया तो रुके क्यों नहीं। पुलिस ने 10वीं जमात के तालिब इल्म पर फायरिंग कर दी। तालिब इल्म अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात देखिए आसिया कौसर की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस जापे से बाहर हो गई। इशारा करने पर ना रुकने वाले तालिब इल्म हुज़ैफा पर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार कहते हैं कि लड़कों ने उन पर फायरिंग की। हुज़ैफा के वालिद कामरान खान का कहना है कि बच्चे को गोली पाँव में लगी है। मेरा बेटा हुज़ैफा रहमान ट्यूशन के बाद दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। मेरा बेटा है हुज़ैफा रुबान अहमद, वो ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे तो वहाँ एक गली के नुक्कर से मुड़े ही हैं तो पीछे से मोटरसाइकिल वाले CCTV वाले पुलिस वाले आ रहे थे। तो वो बच्चे कह रहे हैं जी कि पीछे से उन्होंने आवाज़ शायद मारी हो, लेकिन वो कह रहे हैं हमें नहीं आवाज़ आई, ना हमें समझ लगी है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे थे, इनकी मोटरसाइकिल की आवाज़ भी है। तो वो कह रहे हैं उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। SSP ऑपरेशन से मीडिया को बताया कि 3 तलबा आ रहे थे जिनको रुकने का इशारा किया गया। ना रुकने पर पुलिस एहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई। नाके पे 4 स्टूडेंट्स आ रहे थे, 3 स्टूडेंट्स आ रहे थे जिनको रोकने का इशारा किया गया है, नहीं रुके और एलिजिडली उनके ऊपर पुलिस एहलकारों ने फायर किया है। लड़के के अंगूठे के ऊपर, पाँव के अंगूठे के ऊपर इंजरी है जिसका तयन किया जा रहा है। लड़कों को हमने पुलिस के 4 मुलाजमान को कस्टडी में लिया हुआ है ताकि मामले की शफाफ इंक्वायरी करें। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि अगर गलती साबित हुई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जलालपुर पीरवाला में थाना सिटी पुलिस स्टेशन तफरीह का मंजर पेश करने लगा। पुलिस स्टेशन का अमला ड्यूटी छोड़कर टिकटॉकर्स के साथ एंजॉय करने लगा। मुख्तलिफ टिकटॉकर इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन के अंदर टिकटॉक बनाते दिखाई देने लगे। पुलिस स्टेशन के अमले के साथ टिकटॉकर के साथ बनने वाले वीडियो मंजर आम पर आ गए। टिकटॉक वीडियोस ने शहरियों को तशवीश में डाल दिया। मसाइल में घिरे कोयटा के अवाम के लिए एक और मुश्किल। आटे की फी बोरी की कीमत में 150 से 300 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। कीमत में इजाफे की वजह क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैजान खान से। फैजान बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में आटे की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे की थैली जो पहले 1300 रुपये में फ़रोख्त होती थी, अब उसकी कीमत 1350 से लेके 1500 रुपये हो गई है। इसके अलावा जो 50 किलो आटे की बोरी है वो पहले 3400 रुपये फ़ी बोरी जो है फ़रोख्त होती थी, अब उसकी कीमत में 300 रुपये इजाफा हो गया और उसकी जो नई कीमत है वो 3700 रुपये फ़ी बोरी मुकर्रर कर दी गई है। इस वक्त एक आटा फरोश हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या वजह है जो आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। गंदम है नहीं, पंजाब से आ रहा नहीं है गंदम का, दिन ब दिन उधरी शाठी आ रहा है और गंदम लोगों ने स्टॉक रखा हुआ है, गवर्नमेंट अपना स्टॉक रखा हुआ है, गंदम देता नहीं है मिलों वालों को। मिलों वालों को इसलिए देता है, अपना कोटा देता है, बोलते हैं कोटे के हिसाब से आपने लेना है। जब मिलों वाला कोटे के हिसाब से लेता है, तकरीबन मिलों वालों को 500 का बोरी की ज़रूरत है, गवर्नमेंट 50 बोरी देता है, उससे तो उस लोगों का काम नहीं होता है, ना उससे मिल चल सकता है। गवर्नमेंट बोलता है नहीं आपने 50 बोरी लेना है, तो गवर्नमेंट से भी हमारा ये अपील है कि भाई गंदम जितना ज़रूरत होता है उस लोगों को दिया करो। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि आटे की कीमतों में इजाफे की वजह गंदम की जो है शॉर्टेज है। हुकूमत से मुतालबा किया है इन्होंने कि गंदम की जो शॉर्टेज है, किल्लत है, उससे जो है जल्द अज जल्द पूरा किया जाए और मिल मालिकान को भी उतनी गंदम फराम की जाए जितनी उनकी ज़रूरत है। जी फैजान खान, आपका शुक्रिया। लाहौर में वासा इंतजामिया की गफलत की वजह से शादमान से गुजरने वाला नाला बंद हो गया। अवाम का कहना है कि इंतजामिया की इस जानिब तवज्जो ही नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अवाम परेशान है, उनका कहना है कि इंतजामिया की इस जानिब तवज्जो ही नहीं है। इसी पर बात करते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा क्या वजह है, LWMC और वासा अफसरान क्या कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखें शहर में LWMC मुलाजमीन और वासा इंतज़ामिया ने ये तहैया कर रखा है कि काम ज़रूर करना है मगर उस जगह पर करना है जहाँ पर अफसरान का गुजर हो। जिस जगह मौजूद है ये शादमान गंदा नाला है, ये मार्केट और शादमान की आबादी जो है उसके दरमियान से ये गुजरता है और इस नाले के हालात ये हैं, ये मुकम्मल तौर पर एक साइड से बंद हो चुका है और लग ये ऐसा रहा है कि ये कई माह से इसकी सफाई नहीं की गई, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सफाई ना होने की वजह से बंद है। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि मेरे बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर जो है LWMC की जानिब से इसको यहाँ पर जो है कूड़े करकट का डिपो बनाया गया है, जबकि डिपो बनाने की वजह से यहाँ पर दीवार नहीं की गई, वही कूड़ा जो है शादमान नाले के अंदर जाता है और जिसकी वजह से नाला जो है वो तकरीबन इस जो इलाका है शादमान की मार्केट का यहाँ से बंद हो चुका है। बस बात ये नाला जो है लाहौर के मुख्तलिफ जगहों से सीवरेज की पानी की जिम्मेदारी को संभालते हुए है, मगर इसकी सफाई ना होने की वजह से और हमने देखा कि इस नाले को बाज़ जगहों से साफ़ किया भी जाता है, मगर इस इलाके को क्योंकि यहाँ पर अफसरान का गुजर नहीं होता, इस इलाके को यहाँ से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ है। तो शहरियों के इस हवाले से कहना है कि कई माह हो चुके हैं, बहरहाल दरख्वास्तें ये दे चुके हैं, ख़ासकर जब बारिश होती है तो ये नाला जो है इसका गंदा पानी जो है बाहर भी आ जाता है। इसमें कुछ जो है जिम्मेदार शहरी भी हैं, मार्केट में हमें बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो कूड़ा करकट जो है नाले के अंदर फेंक सकते हैं, मगर चूंकि जिम्मेदारी जो है वासा इंतजामिया की है, LWMC की है कि कूड़ा करकट को नाले में जाने से रोकें, जबकि वासा इंतजामिया की जानिब से भी हमने देखा कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई इस इलाके में शादमान में नहीं की जा रही। यही वजह है कि शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरों के इस हवाले से कहना है कि फौरी तौर पर इस नाले की सफाई करवाई जाए, क्योंकि जब कूड़ा करकट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो बीमारियों का सबब बन रहा है। जी वहीद गुज्जर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नौशहरा में इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन ने बिजली बिलों में टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। सनतकार कहते हैं कि हुकूमत ने बिजली बिलों में मुख्तलिफ किस्म के जालिमाना टैक्सेस लागू कर रखे हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा इंडस्ट्रियल एस्टेट ओनर एसोसिएशन ने बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपने सनती यूनिट्स बंद करके एहतजाजी कैंप लगा दिए, जिससे नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा में सनती यूनिट बंद होने से लाखों मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। तक हमारे साथ किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बात नहीं की। ये तकरीबन हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में 4000 इंडस्ट्रीज है, ये सारे बंद हो गए हैं एहतजाजन। इन्होंने अपना बिल भी जमा नहीं किया हुआ है और इससे तकरीबन 25 से 30 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी जानिब आल KP के गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी मैदान में कूद पड़ी। कहते हैं हुकूमत होश के नाहुन लेकर सनती इदारों की बेहतरी के लिए बिजली के बिलों से जालिमाना FPA टैक्सेस खत्म करे। 2 महीने हो गए कि इसने ये टैक्स लगाए इंडस्ट्रियल स्टेट पर और हमारे स्टेट बिल्कुल मुकम्मल स्टाफ है। इस वजह से हमारे ट्रांसपोर्टर को बहुत बड़ा असरात पड़ते हैं और हमारे ड्राइवर भी बेरोजगार है। जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हुकूमत बिजली के बिलों से जालिमाना टैक्सेस खत्म नहीं करते तब तक एहतजाज जारी रहेगा और माहाना बिजली के बिल भी अदा नहीं करेंगे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। रावलपिंडी के 6 रोड के अतराफ गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क किनारे कायम तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। मजीद बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के 6 रोड के मुकाम पर, जहाँ मेन रोड के दोनों अतराफ में तजावुजात की भरमार है। गैर कानूनी तौर पर जो तजावुजात यहाँ पर कायम किए गए हैं उनकी भरमार दिखाई दे रही है। और तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो गलत पार्किंग है और कार पार्किंग न होने की वजह से जो शहरियों ने यहाँ पर जो मेन रोड के दोनों अतराफ पे गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो रोड पे ट्रैफिक का दबाव वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि जो रावलपिंडी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार या ट्रैफिक वार्डन जो है यहाँ पर तैनात नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो गाड़ी वाले हैं या मोटर बाइक वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रोड के अतराफ में गाड़ी और मोटर बाइक जो है वो पार्क कर देते हैं। तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो तजावुजात कायम किए गए हैं उनकी वजह से रावलपिंडी के जो यहाँ के 6 रोड के जो इलाका मकीन है वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े आपको दिखाई
दिखाई देंगे जिन्होंने अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर एक बाउंड्री जो है वो बनाई है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ या जो मोटरसाइकिल यहाँ पर पार्क की जाती है उनसे अपनी मर्जी के जो है पैसे भी लेकर यहाँ पर जो है पार्किंग करें, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस जो है नहीं किया जा रहा है। ना ही यहाँ पर इंतज़ामिया के कोई एहलकार जो है यहाँ पर तैनात है कि इस चीज़ पर जो है वो नज़रसानी कर सके, तजावुज़ात को ख़त्म कर सके और जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पार्किंग हो रही है उसके मसले को जो है वो हल किया जा सके। जी, ज़माना था जब कराची में 125 से ज़्यादा सिनेमा घर हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बुलंद-ओ-बाला इमारतों की बढ़ती हुई तादाद और फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की वजह से सिनेमा घरों की तादाद में कमी आ गई। इसी हवाले से देखते हैं मुमताज शिगरी की ये रिपोर्ट। बदलना चाहते हो, ज़माना अपनी रीत खुद बदलना है शिगरी। मैं तो उसे निभा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा शकील, कभी। तो फिर क्या सोचकर इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाही तुमने? एक दौर था जब शहर कायद में 125 से ज्यादा सिनेमा घर हुआ करते थे, मगर अब इतने सिनेमा घर पूरे पाकिस्तान में भी नहीं। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर कई सिनेमा घर मौजूद थे, जिनमें प्रिंस, निशात, नाज, ताजमहल, लाइट हाउस, रिट्स, क्वीन, किंग, महफिल, अंजुमन, नगीना और मैजेस्टिक काबिल जिक्र थे। लेकिन अब सिर्फ कैप्री सिनेमा घर का नाम बाकी है, जो अभी तक बहाल है। शहर के एम ए जिन्ना रोड पर बुलंद-ओ-बाला इमारतों की बढ़ती हुई तादाद और मालकान की जानिब से शायकीन को जा बजा तंग करने की वजह से सिनेमा घरों की तादाद कम से कम होती चली गई। कोई सिनेमा घर इंडस्ट्री के जवाल की वजह से खंडर में तब्दील हुआ तो किसी की जगह पेट्रोल पंप कायम कर दिया गया। कराची में फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सिनेमा घरों की बहाली इंतहाई जरूरी है, ताकि शायकीन को बड़ी स्क्रीन पर फिल्में एंजॉय करने का मौका मिल सके और मईशत को भी इस्तेहकाम हासिल हो। कराची के एम ए जिन्ना रोड पर 6 से जाहिद सिनेमा घर हुआ करते थे, जहां शहरी बड़ी तादाद में आया करते थे। अब यहाँ कितने सिनेमा घर रह गए हैं, तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सिनेमा इंडस्ट्री की तो सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो इंतहाई तेज़ी से जो है वो जवाल पजीर है। गुज़िश्ता एक दिहाई से कराची में सिनेमा घर जो है वो अब तकरीबन ना होने के बराबर है। गिनती के चंद सिनेमा घर जो है वो रह गए हैं। अगर हम बात करें ख़ास तौर पर एम ए जिन्ना रोड की, तो एम ए जिन्ना रोड पर 5 से 6 सिनेमा घर हुआ करते थे। मेरे अक़ब में जो आपको एक ज़ेरे तामीर बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग जो है वो प्रिंस सिनेमा की जगह पर जो है वो बनाई जा रही है। प्रिंस सिनेमा जो आपसे चंद साल पहले जो है वो जला दिया गया था, जिसके बाद उसको तोड़ा गया और उसकी जगह एक प्लाजा तामीर किया जा रहा है। एम ए जिन्ना रोड पर कैप्री सिनेमा, प्रिंस सिनेमा, निशात सिनेमा, प्लाजा सिनेमा और लाइट हाउस सिनेमा हुआ करता था, जबकि इसके लिंक रोड पर बेम्बुलो सिनेमा, स्काला सिनेमा, ओडियन, गोडियन समेत दीगर सिनेमा घर हुआ करते थे। मगर ये बातें माजी का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ पर हमारी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो वक्त का कराची जिसमें सिनेमा घर बेतहाशा हुआ करते थे और लोग तफरी के लिए उन सिनेमा घरों में जाया करते थे, अब लोग सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, छोटी स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल फ़ोन पे ही उसका मज़ा ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम हैदर आपका। कराची के सिनेमा वीरान होने लगे। शहरियों का कहना है कि माजी में बेहतरीन फिल्में बनती थी जिसे खानदान भर के साथ देखा जा सकता था। मजीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। आज से 40-45 साल पहले 110 सिनेमा थे कराची के अंदर और लोगों के पास तफरी सिनेमा का और थी भी कोई नहीं, और कोई मसला नहीं था उस दौर में। जैसे नदीम है, ये मोहम्मद अली है, ज़ेबा है, शबनम है, ये एक्टर बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो ख़ासकर प्लाजा सिनेमा, बमीनो सिनेमा, इन सिनेमा में अक्सर पेशतर ये उर्दू फिल्में ही लगती थी। पहले फिल्में जो आती थी सही आती थी, पहले का माहौल भी अच्छा होता था सिनेमा का। अब माहौल ऐसा रहा नहीं कि फैमिली को लेके जा सके। घर के अंदर सिनेमा बन गया है। अब तो जो भी चैनल खोलो कोई ना कोई आता है प्रोग्राम, तो अब सिनेमा पे कौन जाएगा? अब किसी के पास इतना टाइम तो है ही नहीं। हम लोग जाते थे सिनेमाओं में, फिल्में देखते थे, फैमिली के साथ भी जाते थे। फिल्में भी अच्छी होती थी, फैमिली के साथ देखने वाली होती थी। आजकल एक तो सिनेमाएं बहुत कम हो गई है, उसकी वजह है तो ये सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह, एक तो ये भी है, और ये मोबाइल में हर चीज़ इसने जो है ना वो कर दिया। पहले पाकिस्तानी फिल्में इतनी अच्छी जाती थी, पहले हीरो थे बहुत। मुंडा बिगड़ी जाए, यहाँ 11 महीने, हाउसफुल, बैंकॉक का चोर, हाथी मेरे साथी, इतनी अच्छी जाती थी पिक्चर जो पूछो बस।
मिल्लत जाफरिया को निसाब तालीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। यकसा निसाब तालीम से मुतालिक तमाम कमेटियों में नुमाइंदगी दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी। जी इंतज़ार बताइएगा। जी बिल्कुल, मिल्लत जाफरिया को निसाब तालीम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को वफाकी हुकूमत ने सुन लिया है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो है वो तमाम निसाबी कमेटीज में मिल्लत जाफरिया के नुमाइंदगान को दे दी है। जी उसमें नुमाइंदगी जिन उलमा को नुमाइंदगी दी गई है, जिन अहम शख्सियात को नुमाइंदगी दी गई है, उनमें अलामा शिफा नजफी को कौमी निसाब कौंसल, जबकि डॉक्टर सैयद मोहम्मद नजफी को करिकुलम जीरो ड्राफ्ट में नुमाइंदगी दी गई है। करिकुलम रिव्यू कमेटी में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आरिफ और करिकुलम रिव्यू प्राइमरी कमेटी में डॉक्टर साजिद सुबहानी को नुमाइंदगी दी गई है। टेक्स्ट बुक रिव्यू कमेटी में डॉक्टर नदीम अब्बास बिलोच, जबकि टेक्स्ट एंड SRM कमेटी जो कि मुजव्जा है उसमें सैयद इम्तियाज रिजवी नुमाइंदा होंगे। वफाकी वज़ारत तालीम और तरबियत ने वफाकुल मदारिस शिया के साथ मुशावरत के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जराये का ये कहना है कि मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान को निसाब तालीम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन पर वफाकी और सूबाई हुकूमत को मुतवज्जे किया गया था। जैयत उलमाए शिया पाकिस्तान, मजलिस इबादत मुस्लिमीन, शिया उलमा कौंसिल, तहरीक इंतज़ार हैदरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। इमारती रियासत अबू धाबी में हमदान स्ट्रीट पर वाक़ इमारत में गैस सिलेंडर धमाके के बाइस आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायर ब्रिगेड अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमारत को खाली करके सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। आपको एक बार फिर से बताएं कि इमारती रियासत अबू धाबी में हमदान स्ट्रीट पर वाक़ इमारत में गैस सिलेंडर धमाके के बाइस आग भड़क उठी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायर ब्रिगेड अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का जदीद F-22 लड़ाका तैयारे का बेड़ा एक हफ्ते बाद मुत्तहदा अरब अमारात रवाना किया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल फोर्सेस के कमांडर जनरल केंट मैकेंजी ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये तैयारे फिजाई बरतरी कायम करने के लिए बेहतरीन है। उन्होंने मजीद कहा कि तबाहकुन USS कोल में भेजा जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ जबरदस्त दिफाई सलाहियतों का हामिल है। मैकेंजी ने यह भी कहा कि ये डिजास्टर और मुत्तहदा अरब अमारात के पानियों में गश्त करेगा और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर काम करेगा। खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी विकेटों के मुताबिक 18 रुकनी स्क्वाड में 3 स्पिनर शामिल कर लिए हैं। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। स्टीव स्मिथ उनके नायब होंगे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। तीन स्पिनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 ऑलराउंडर और 7 बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। नायब कप्तान के फराइज स्टीव स्मिथ सरअंजाम देंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम दौरे पाकिस्तान में 3 टेस्ट, 3 एक रोजा मैचेस और 1 T20 मैच खेलेगी। डेविड वार्नर, स्क्वाड में कैमरॉन ग्रीन, टेरोस हेड, उस्मान ख्वाजा, मॉर्निस लेबुशिंग, एलेक्स कैरे, जॉश इंग्लिस, मिचेल मार्श, जॉश हैजलवुड, मिचेल स्टॉक, स्कॉट बोलन, माइकल नसर, एस्टन अगर, नेथन लाइन, मिचेल स्वैप्सन शामिल हैं। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 12 से 18 मार्च तक कराची और तीसरा टेस्ट 21 से 25 मार्च तक लाहौर में खेला जाएगा। GTV स्पोर्ट्स न्यूज के लिए ताउन किया है सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। जिला खैबर में रंगारंग पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया। खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक, पासिंग और परेड और ढोल की थाप पर रक्स पेश किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल 23 मार्च तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के जमरूद स्टेडियम में रंगारंग तकारीब से पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। फ्रंटियर कोर के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल में FC, जिला इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हुक्काम शरीक हुए। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में कबायली अमायदीन और सैकड़ों की तादाद में शायकीन मौजूद थे। खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक, पासिंग आउट परेड और ढोल की थाप पर रक्स पेश किया। फेस्टिवल में 245 टीमों के 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल 23 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 दिन आराम के बाद कल से लाहौर में मैदान सजेगा। PSL के दूसरे मरहले के लिए तमाम टीमें लाहौर पहुंच गई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खिलाड़ियों की तस्वीर आवेजा कर दी गई। दूसरे मरहले के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मिया आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान।